जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दर्शकों, लोकसभा चुनाव के लिए 5वें चरण का मतदान कल संपन्न हुआ और इस चरण में महाराष्ट्र की 13 सीटें थी और अगर अकेले मुंबई की बात करें तो मुंबई की 6 सीटों पर वोट डाले गए। लेकिन अगर मतदाताओं के रिस्पांस की बात करें, वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो आंकड़े काफी हतोत्साहित करने वाले रहे। कल रात तक जो आंकड़े आए थे उन आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में कुल 54.33% वोट डाले गए, जबकि अकेले मुंबई की बात करें तो करीब 52% वोट डाले गए। ये आंकड़े काफी शर्मनाक हैं और हमेशा की तरह यह आरोप लग रहा है कि मुंबई के वोटर उदासीन रहे, वोट डालने बाहर ही नहीं निकलते। इतने सारे प्रचार के बाद चुनाव आयोग की तरफ से काफी प्रचार किया गया, प्रचार पर काफी खर्चा किया गया। मुंबई पुलिस मैदान में उतरी, मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने वोट डालने की अपील की और मुंबई पुलिस की ओर से कई सारे सेलिब्रिटीज के वीडियो बाइट्स मंगवाए गए जो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए। कई सारी फिल्मी हस्तियों ने अपनी ओर से लोगों से अपील की। रतन टाटा जैसे उद्योगपति ने अपील की कि अपने घर से बाहर निकलिए और अपने इस लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग कीजिए और वोट डालिए। लेकिन इन सबके बावजूद, इतनी बड़ी कैंपेन के बावजूद, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए इतने एफर्ट्स लिए गए, इतने प्रयास किए गए, इसके बावजूद भी इतने कम आंकड़े आए। यह वाकई में बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। लेकिन क्या इन कम आंकड़ों के पीछे हम मतदाताओं को ही जिम्मेदार ठहराएं? सिर्फ लोगों को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? ऐसा नहीं है। इसके लिए अकेले मतदाता जिम्मेदार नहीं है। कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से वोटों का प्रतिशत इतना कम आया। वो क्या कारण है उस पर मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो लोगों की बाइट सुनाना चाहता हूं। सुनिए ये लोग क्या कह रहे हैं। एक है अविनाश धर्माधिकारी, जो कि मुंबई पुलिस के पूर्व एसीपी हैं और अब इन्होंने अपनी रिटायर्ड लाइफ को समर्पित कर दिया है समाज सेवा के लिए। इनका क्या ऑब्जर्वेशन है, और इसके बाद सुनिए वागीश सारस्वत, जो कि एक लेखक हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं और एक पूर्व पत्रकार हैं। उनके साथ में भी कल क्या अनुभव हुआ, ये एक के पीछे एक पहले आप सुनिए, फिर हम आगे बात करते हैं। भारत विकास परिषद विलेपार्ले शाखा और अन्य सामाजिक संस्था ने जो एफर्ट्स किए थे लास्ट एक महीने में वोटर्स को मोटिवेट करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटिंग के लिए, जैसे कि होर्डिंग्स लगाए गए थे, वीडियोस रिलीज किए गए थे, सेलिब्रिटी की अपील की गई थी, उसका अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा और बहुत बड़े पैमाने पे वोटर्स घर से बाहर निकले थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ बूथ्स में, मैं ये नहीं कह रहा कि सब बूथ में, लेकिन कुछ बूथ्स में लंबी लंबी कतारें थी। जैसा मैं कल 84 विलेपार्ला का जो 84 बूथ में था, वो सुबह 8 बजे भी मेरा लड़का वोटिंग के लिए गया तो उसको भी 2 घंटा खड़ा रहना पड़ा। मैं 12 बजे गया तो मुझे भी 2 घंटा वोटिंग के लिए खड़ा रहना पड़ा। इसका मतलब उस बूथ में जो स्टाफ काम कर रहा था वो स्टाफ वेल ट्रेंड नहीं था, उनको कुछ डिफिकल्टी थी, जिसकी वजह से अब, क्योंकि उसके बाजू में 2-3 बूथ थे, उसमें बिल्कुल खाली बूथ थे, उसमें हम लोग डायरेक्टली जाके वोटिंग कर सकते थे, किसी को वेट करना नहीं पड़ता था। उसका इम्पैक्ट ऐसा हो कि कुछ सीनियर सिटीजन्स हो गए, कुछ औरतें थी जिन्होंने बिना वोटिंग किए वापस चले गए। उसके बाद और एक हमने देखा कि मोबाइल के बारे में इलेक्शन कमीशन की तरफ से अधिकृत रीत्या कोई भी इंडिकेशन या इंस्ट्रक्शंस दिए नहीं गए थे। उसकी वजह से कुछ बूथ में, कुछ जगहों पे मोबाइल्स अलाउड कर रहे थे, लेकिन कुछ जगह पे मोबाइल्स अलाउड नहीं कर रहे थे। इसका परिणाम ये हुआ कि कुछ लोग बिना वोटिंग किए वापस चले गए। हर चुनाव में मेरी कोशिश रहती है कि मैं सबसे पहले जाके मतदान करूं। अगर सबसे पहले ना कर पाऊं तो पहले आधे घंटे में मतदान करने की मेरी सालों पुरानी आदत है और उसी आदत के मुताबिक मैं 20 मई को सुबह 7:30 बजे मतदान केंद्र पर पहुंचा। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि जैसे ही मैं मतदान केंद्र पर पहुंचा और वहां मत प्रक्रिया बाधित हो गई। इसके बावजूद किसी को कोई सूचना नहीं, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, किसी को कुछ भी जानकारी नहीं दी गई। जब हमने अपने तरह से जानकारी जुटाने की कोशिश की तो पता चला कि 2 बूथ की ईवीएम मशीन खराब हो चुकी है। मज़े की बात यह है कि हमारे बार बार सुझाव देने के बावजूद और वहाँ जो मतदान केंद्र के इंचार्ज थे उनसे बात करने की कोशिश करने के बावजूद
किसी भी तरह की कोई सुविधा वहां खड़े हुए मतदाताओं को नहीं दी गई। मैं जिस लाइन में था, मेरे बगल की लाइन में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता मुकेश ऋषि थे। मेरे कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद, मैं लगभग 4 घंटे, सवा 4 घंटे तक लाइन में खड़ा रहा और जब मेरा मतदान का नंबर आ रहा था तब मुझे पता चला कि मेरी ही लाइन में करीब 3 घंटे से, जो मेरे बाद में आए थे, आदेश बांदेकर, जो कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सचिव हैं, इसके साथ ही वो अच्छे अभिनेता हैं मराठी के, वो भी वहाँ लाइन में मौजूद थे। केदार शिंदे वहाँ पर लाइन में घंटों से खड़े रहे, सुचित्रा बांदेकर घंटों से खड़ी रही और ऐसे ही सैकड़ों नागरिक तपती धूप में वहाँ खड़े रहे, लेकिन मतदान के अधिकारियों की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई। हमारे ही लोगों ने पानी की व्यवस्था की, पसीने से तरबतर होकर के हम लोग वहाँ इंतजार करते रहे कि मतदान शुरू हो और हम अपना मतदान दें। मुझे सबसे ज़्यादा गर्व की बात ये लगी, कल सारी समस्याओं के बावजूद, सारी परेशानियों के बावजूद, शर्ट और टी शर्ट पसीने में भीगने के बावजूद एक भी मतदाता वहां लाइन छोड़ करके, निकल करके अपने घर नहीं गया। सबका ये कहना था कि कितना भी कष्ट हो, हम अब जब आ गए हैं तो मतदान करके ही जाएंगे। महिलाएं, पुरुष सिर्फ जॉगिंग के ट्रैक में ही चले आए थे, क्योंकि जॉगिंग करके जाएंगे, उसके बाद चाय कॉफी नाश्ता घर जाकर के बनाएंगे, खाएंगे और पिएंगे। इस व्यवस्था के साथ वहाँ पहुँचे थे और इसके बावजूद वहाँ अव्यवस्था फैलती रही, असुविधाएं होती रही। विद्या विहार से जब ईवीएम मशीन आई तब जाकर के मतदान शुरू हुआ, लेकिन मतदान इतनी धीमी गति से था कि लोगों को, किसी को 5 घंटे, मेरे जैसे व्यक्ति को 4.5 घंटे और कई लोगों को 3 घंटे से भी अधिक तक मतदान के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी। तो सुना आपने इन पर क्या कुछ गुजरी। खुद मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। कल मैं कई पोलिंग बूथ पर गया और मैंने वहां पर देखा कि भारी भीड़ है, लंबी लंबी कतारें लगी हैं और सुबह के वक्त तो देखकर लग रहा था कि मतदाताओं का उत्साह जो है बिल्कुल छलक रहा है। मैं अपने घर से करीब 6:40 पर निकला और मेरे पड़ोस की इमारत में जो पोलिंग बूथ है वहां पर मैंने देखा कि 6:40 पर करीब 100 लोग कतार में खड़े थे वोट डालने के लिए। और 7 बजे मैं बैंड्रा के एक पोलिंग बूथ पर पहुंचा तो वहां भी देखा कि कतार लगी हुई थी और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था ये कतार बढ़ती ही जा रही थी। तो जब इतनी भीड़ थी, दोपहर के वक्त भी भीड़ थी, तो इसके बावजूद इतना कम वोटिंग प्रतिशत कैसे आया? जो कारण मैंने समझे हैं वो मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मतदान बड़ी ही धीमी गति से हो रहा था। ज्यादातर जगहों पर खुद उद्धव ठाकरे, जो कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आरोप लगाया। अब ऐसा जानबूझ के किया जा रहा था या फिर पोलिंग स्टाफ को ठीक से ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, उस कारण से हो रहा था, यह जांच का विषय हो सकता है। लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि बहुत धीमी रफ्तार से पोलिंग हो रही थी, इसलिए लाइन आगे बढ़ ही नहीं रही थी। दूसरा अहम कारण यह है कि मोबाइल फोन को लेकर काफी कंफ्यूजन था। आज के वक्त में हर कोई मोबाइल फोन अपने साथ रखता है, हर वक्त रखता है। कई मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंचे मोबाइल फोन के साथ में, पुलिस ने कहा नहीं, मोबाइल फोन अंदर ले जाने नहीं मिलेगा, मोबाइल कहीं रख के आइए। अब कईयों के पास रखने का कोई ठिकाना ही नहीं था। जो अपनी कार वार लेकर आए थे उन्होंने तो अपनी कार में रख दिया, फिर वापस लाइन में लग गए। लेकिन कई लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं था, वापस चले गए, वोट ही नहीं डाला, जबकि वोट डालना चाहते थे। और ऐसा कोई नियम चुनाव आयोग की तरफ से नहीं बताया गया था कि मोबाइल फोन लेकर पोलिंग बूथ के अंदर नहीं जा सकते। यह पुलिस कर्मियों ने अपनी ओर से इस नियम को इंप्लीमेंट कर दिया था। अच्छा, कई ठिकानों पर मोबाइल फोन के साथ जाने दे रहे थे, लेकिन कई जगह पर नहीं जाने दे रहे थे। बड़ा ही कंफ्यूजन था। इसके कारण भी वोट फीसदी काफी कम हुआ। एक कारण गर्मी का है। कल 33 डिग्री सेल्सियस तापमान था मुंबई शहर का और उमस बहुत ज्यादा थी।
इस वजह से जब कई लोग मतदान करने के लिए पहुंचे, जब उन्होंने देखा कि लंबी लंबी लाइन है, मतदान बड़ी सुस्त रफ्तार से हो रहा है, तो कई लोग उस लाइन को देखकर ही घबरा गए और फिर वापस चले गए, क्योंकि कई लोग धूप में खड़े नहीं होना चाहते थे। पसीने से तरबतर लोग हमने देखे कतार में खड़े थे, लेकिन जिनको गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई वो वापस चले गए। हालांकि कुछ पोलिंग बूथ्स पे मैंने देखा कि अरेंजमेंट थे, जहां पर कि मंडप बनाया गया था, लोगों के बैठने की भी व्यवस्था थी, लेकिन ज्यादातर जगहों पर लोगों को धूप में ही खड़े रहना पड़ा कतार के भीतर। ये एक बड़ा कारण था। फिर इसके बाद कुछ एक ठिकानों पर, जैसे कि आपने वागीश सारस्वत की बात सुनी, कुछ एक ठिकानों पर ईवीएम मशीन ही खराब हो गई। अब 1.5-2 घंटे तक वेट कर रहे हैं कि ईवीएम मशीन दुरुस्त हो, उसके बाद वोटिंग शुरू हो। यह एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से मतदाता हतोत्साहित हुए। फिर एक यह भी कारण है कि क्या होता है कि कई बार जब व्हीलचेयर पर कोई मतदाता आता है या कोई बहुत ही बुजुर्ग मतदाता 85-90 साल की उम्र का कोई मतदाता आता है, तो उसको वोट डालते वक्त थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगता है। अगर बाकी मतदाता जो है 2-3 मिनट में वोट डाल के निकल जाते हैं, तो इनको 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। तो इसकी वजह से भी मतदान में देरी होती है, मतदान प्रक्रिया सुस्त होती है। तो इसका एक विकल्प यह हो सकता है कि बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए अलग से ईवीएम मशीन रखी जाए या बगल में अलग से विशेष बूथ बना दिया जाए, ताकि उनको भी असुविधा ना हो और बाकी के जो मतदाता हैं उनको भी असुविधा ना हो और तेज रफ्तार से वोटिंग हो। यह किया जा सकता है। एक अहम कारण यह भी रहा कि कई लोग मुंबई के बाहर चले गए लॉन्ग वीकेंड के लिए। अब ये बात सभी जानते हैं कि मुंबई वाले बड़े घुमक्कड़ होते हैं, हफ्ते के 5-6 दिन खूब काम करते हैं, लेकिन जो तनाव भरी जिंदगी वो जीते हैं, तो ऐसे में रिलैक्स करने का मौका, घूमने फिरने का मौका भी वो नहीं छोड़ते। तो सोमवार के दिन छुट्टी का था, वो शनिवार रविवार सोमवार 3 दिन कई लोगों को मिल गए और लोग निकल गए अपना वीकेंड मनाने, लॉन्ग वीकेंड मनाने। तो ये भी एक बड़ा कारण रहा कि कई लोग वोट डालने के लिए आए ही नहीं। और एक और भी कारण है कि कई लोग जो है, जो खास करके जो उत्तर भारतीय समुदाय के लोग हैं, यूपी बिहार के रहने वाले, उत्तराखंड के रहने वाले, वो शादी ब्याह में शामिल होने के लिए चले गए अपने गृह राज्य, अपने गांव, तो वो भी नहीं आ पाए वोट डालने के लिए। तो ये भी एक कारण है। अब लोकसभा चुनाव तो हो गए, लेकिन अब से ठीक 4 महीने के बाद में महाराष्ट्र विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं, और हो सकता है कि उसी के आसपास मुंबई महानगर पालिका के भी चुनाव हो। तो इन लोकसभा चुनाव के दौरान जो कुछ भी हुआ है, उससे सबक लेकर चुनाव आयोग कई सारे कदम उठा सकता है, जिससे कि अगले विधानसभा या मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में लोग बड़ी तादाद में निकलें और वोट डालें। क्या किया जा सकता है चुनाव आयोग की ओर से? मेरे कुछ पॉइंट्स हैं। एक तो सुझाव यह है कि कभी भी वोटिंग का दिन जो है, मतदान की तारीख वीकेंड के आसपास ना रखें। शुक्रवार, शनिवार, सोमवार, रविवार, ये 4 दिन, ये 4 दिन जो है मतदान ना करवाया जाए। मंगलवार से लेकर गुरुवार तक की कोई तारीख मुकर्रर होनी चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि जिस तारीख को मतदान है, उसके एक दिन पहले या बाद में कोई सरकारी छुट्टी ना आ रही हो, नहीं तो लोग उसको साथ में जोड़कर और फिर अपने ऑफिस में कैजुअल लीव वगैरह लेकर निकल जाएंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखा जा सकता है। दूसरी अहम बात यह कि जैसा मैंने अभी बताया कि दिव्यांग और सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग बूथ बनाए जाएं या अलग ईवीएम मशीन उनके लिए रखी जाए, वो किया जा सकता है। अगर गर्मी के महीने में चुनाव हो रहे हैं, तो फिर लगभग सभी पोलिंग स्टेशंस पर मंडप बनाए जाएं, ताकि लोग गर्मी से परेशान ना हो, उनके लिए पंखों की व्यवस्था की जाए, पानी की व्यवस्था की जाए। अविनाश धर्माधिकारी, जिन्होंने बतौर पुलिस अधिकारी कई सारे चुनाव कवर करवाए हैं, उनके भी कुछ सुझाव हैं, सुनिए। अगले इलेक्शन जो अभी आने वाले हैं महाराष्ट्र में, जैसे कि विधानसभा इलेक्शन हो या महानगर पालिका के इलेक्शन हो, उस इलेक्शन में हमने जो इस इलेक्शन के दरमियान जो कमियां देखी या जो
नेगेटिव पॉइंट्स देके या जो डिफिकल्टीज फेस की है उसको रूल आउट करने का, उसको निकालने का कोशिश अगले इलेक्शन से पहले जरूर करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि एक वोटिंग बूथ में एक स्ट्रेटेजिक फिगर होनी चाहिए कि जिसमें वो बिना लाइन का वोटिंग कर सके, उतने ही वोटर्स को अलाउड करना चाहिए, नंबर ऑफ बूथ्स बढ़ाने चाहिए। साथ ही साथ अगर किसी जगह पे लाइन लगती है तो उन वोटर्स को बैठने के लिए कुछ सुविधा होनी चाहिए, उनको पीने के लिए पानी की सुविधा होनी चाहिए। कल कुछ जगह पे थी पीने के पानी की, लेकिन कुछ जगह पे पीने के पानी की सुविधा नहीं थी। उसके बाद और एक हमने देखा कि मोबाइल के बारे में इलेक्शन कमीशन की तरफ से अधिकृत रीत्या कोई भी इंडिकेशन या इंस्ट्रक्शंस दिए नहीं गए थे। उसकी वजह से कुछ बूथ में कुछ जगहों पे मोबाइल्स अलाउड कर रहे थे, लेकिन कुछ जगह पे मोबाइल्स अलाउड नहीं कर रहे थे। इसका परिणाम ये हुआ कि कुछ लोग बिना वोटिंग किए वापस चले गए। ये नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी ए क्लियर इंडिकेशन, क्लियर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इलेक्शन कमीशन कि वेदर मोबाइल्स आप कैरी कर सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल कहना ऐसा है कि अगर हम मोबाइल को स्विच ऑफ करके लेके जाते हैं तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल कोई बिना मोबाइल के बाहर घूमता नहीं। तो पब्लिक की भी सहूलियत देखनी चाहिए। उनको ये आप हिदायत दे सकते हैं कि आप इलेक्शन बूथ में, जो वोटिंग बूथ में जब जाएंगे तो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कीजिए। तो ये दो चार घटनाएं थी जिसको अगर हमने अच्छी तरह से स्टडी करके अगले इलेक्शन के लिए इसको रोल आउट किया तो बम्बई में इलेक्शन परसेंटेज 4 से 5% ज़्यादा इलेक्शन वोटिंग होगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। खैर, जो हुआ सो हुआ। उम्मीद है कि चुनाव आयोग सबक लेगा और अगले जो भी चुनाव होंगे उनमें जो गलतियां अभी हुई हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा। अब सबको इंतजार है 4 जून का। तमाम उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीनों में कैद हो चुकी है। 4 जून को क्या होता है ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा। तो दर्शकों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपकी राय का इंतजार रहेगा और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।